दीदी किसान, बदलते भारत की शान। बदलते भारत के साथ बदलती किसानों की तस्वीर। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे हैं और आपको आज दिखाएंगे कि हमारे किसान जो हैं किस तरह से हाईटेक हो रहे हैं, किस तरह से विज्ञान को समझकर अपनी खेती बाड़ी को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ आमदनी को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। आज उसी जगह लेकर आई हूं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हाईटेक टेक्नोलॉजी सीखकर किसान भी आज के समय के साथ साथ चल रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी को पकड़कर अपनी खेती बाड़ी को मजबूत कर रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए और देखिए। आज की चर्चा में हम पहुंच चुके हैं। देखिए, 21वीं सदी, डिजिटल किसान और तेज रफ्तार से भागती हुई आज की टेक्नोलॉजी। अब हमारा किसान भला इसे कैसे पकड़कर खुद की खेती को और खुद को मजबूत कर सकता है। देखिए, आज वही चर्चा हम करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ विज्ञान से जुड़कर किस तरह से किसान मजबूत हो रहा है वो तस्वीर दिखाएंगे। उसी के साथ एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, किसान हैं, और हम बात युवाओं की कर रहे हैं। देखिए, युवाओं की बात इसलिए करना यहाँ पर खास हो जाता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि आप रोजगार देने वाले बनिए, ना कि रोजगार लेने वाले। हमारे युवाओं ने कुछ ऐसा किया है जिसे जानकर, जिसे सुनकर आप बेहद खुश होंगे, क्योंकि इस तरह से आप अपनी खेती को और खुद को मजबूत करके आमदनी को दोगुना कर सकते हैं और यही तो हम चाहते हैं। जोरदार तालियां हमारे किसान भाई अपने आप के लिए बजाएं भाई, एक्सपर्ट्स खुद के लिए बहुत स्वागत। और ये तालियां इसलिए हो जाती हैं, बार बार जब भी हम चौपाल चर्चा में बैठते हैं तो तालियां खुद के लिए हो जाती है कि देखिए, समय चाहे कितना भी रफ्तार से आगे बढ़ जाए, हम भी समय की पकड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये मौजूदा सरकार की वजह से हो जाता है क्योंकि हमारी किसान जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने आज के ज्ञान को लिया है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करूंगी क्योंकि सर आप ही हमें बताएंगे। जी, पहले तो आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम विस्टा जोशी है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र जालौन, जो कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, वहाँ पे मैं कृषि प्रसार में वैज्ञानिक। पूरा देश आपको सुन रहा है, आपकी जानकारी अहम हो जाती है। हम चाहते हैं कि पहले ये बताएं किस तरह से विज्ञान से हमारा किसान जुड़ पाए, क्योंकि आजकल विज्ञान कितना आगे बढ़ चुका है और किसानों को अगर समझना है तो किस तरह से आपकी भूमिका बनती है, किस तरह की जानकारी जो है आप किसानों के बीच लेकर जाते हैं। जी देखिए, हमारे देश ने पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एक बहुत अच्छा सफ़र तय किया है कृषि में। एक समय था कि हम फूड डेफिसिट की कंट्री थे और आज हम फूड सरप्लस की तरफ चले गए हैं। एक समय ये था, इसका पूरा श्रेय हम अपने वैज्ञानिकों को देते हैं जिन्होंने हाइब्रिड वैरायटीज़ को निकाला और हमने एक प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म को लेकर चले जिसमें हम रसायन का उपयोग भी किया। लेकिन समय के साथ हमने देखा कि हमारा पूरा फोकस जो है वो प्रोडक्शन की तरफ था, उत्पादन को बढ़ाने के, उत्पादकता को बढ़ाने की तरफ था। लेकिन 2014 के बाद से जब ये नई सरकार आई है, हमने अपने परिप्रेक्ष्य को बदला और हमने अपना टारगेट सेट किया कि हमें किसान की आय को बढ़ाना है। किसान की आय को बढ़ाने के लिए जब हमने अपना टारगेट उस तरह से बनाया तो हम एक डिफरेंट जोन में चले गए और आज हम अपना पूरा फोकस फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए अपना लगाए हुए हैं। उसके लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो साइंस की और टेक्नोलॉजी को इस क्षेत्र में लाने की है। और डेफिनेटली मेरा ऐसा मानना है कि जब अब टेक्नोलॉजी से जुड़ के हमारा किसान कार्य करेगा तो वो एक आज के समय में क्वालिटी फूड प्रोडक्शन दे पाएगा। क्योंकि इस पूरे सफ़र के दौरान हमने जो एक चीज़ मिस कर दी वो था हमारे फूड की क्वालिटी को। टेक्नोलॉजी से जुड़ के हम लोग जो है वो अपनी फूड की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को हम वेलकम कर सकते हैं इस चीज़ में। लेकिन हमें क्वालिटी को भी देखना है, हर घर तक अनाज पहुंचाना है। कैसे कैसे हो सकता है मुमकिन? देखिए मैम,
एक चीज़ जो थी किसान की ज़िंदगी में रिस्क है। रिस्क शुरू से है, जब से वो अपनी खेत में बीज डालता है। खेत में बीज डालने से लेके मार्केट तक जाने तक उसके पूरी लाइफ में हर स्टेज पे एक रिस्क है। इस रिस्क को कवर करने के लिए हमें ज़रूरत है कि इस समय पे युवा लोग जो है हमारे बीच में आए, वो हमसे कनेक्ट करें, हमारे किसान को एक हैंड होल्डिंग दे, एक उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी को दें। हम आज ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपने किसान को उतना एजुकेट कर पाएँ, उतना हम कि वो हमारे जो आज जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT का यूज़ है या ड्रोन्स का यूज़ है, उस तक जा पाएँ, क्योंकि वो खेत में हल चलाना जानते हैं, वो उस चीज़ के लिए आज भी तैयार हैं। तो इसके लिए हमें यूथ्स को, उनके बच्चों को, रूरल यूथ्स को लेके आने की आवश्यकता है। और जो हमारे आज देखने में भी आ रहा है कि IIT IIM से काफ़ी लोग पढ़ने के बाद जो है खेती की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ उनका रुझान आ रहा है। तो हमें इस चीज़ को कैप्चर करना चाहिए, इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए। चलिए, वो आप ही के सपोर्ट से होगा। बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। जब आपने बात युवाओं की तो हमारे साथ युवा भी हैं। जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ बागला है और मैं एब्सोल्यूट में डायरेक्टर हूँ। और जैसा कि जोशी जी ने बोला, हम कुछ युवा हैं जो मिलके एक नई तकनीकी से फार्मर्स को सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। एंड आज की डेट में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी एक ऐप है उपज, जो युवाओं ने बनाई है, देश की युवाओं ने। और इस ऐप के तहत हम किसानों को हैंड होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि जोशी जी ने बोला था, हैंड होल्ड करके हम उस किसान को बताना चाहते हैं कि आपके खेत में क्या चल रहा है, आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। ये सारे कार्य दोनों विज्ञान और तकनीकी दोनों को मिला करके किसान भाइयों को दिए जा रहे हैं। इस कार्य करने से उनकी खेत की हेल्थ बढ़ेगी, किसान के खेत की हेल्थ बढ़ेगी। और जब किसान के खेत की हेल्थ बढ़ती है तो किसानों की भी हेल्थ बढ़ती है और देश की भी हेल्थ बढ़ती है। आज से अगर आप 200 साल पहले की बात करें तो भारत विश्व का सबसे आगे का देश था। हमारी GDP विश्व की 30% GDP हुआ करती थी। इन लास्ट 200 सालों में हम थोड़े पीछे हो गए। एंड हमारी यही कार्य है, हमारा यही सोच है कि हम सब युवाओं आज अगर मिले, कुछ बनाएं, तो शायद हम अपने किसानों की मदद करके वापस उसी दिशा की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिजिकली तो हम हर किसान के घर नहीं जा सकते, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें किसानों को जागरूक करना है, किसानों को अवेयर करना है। तो इतना डिजिटल भी किसान हुआ नहीं है, क्योंकि तभी हम युवाओं को लेकर आ रहे हैं। तो आप किस तरह से किसानों को डिजिटल बनाएंगे कि वो इस ऐप पे जाए, इसकी जानकारी लें और अपनी खेत के बारे में समझ पाए? बिल्कुल सही सवाल है आपका। आज के डेट में ये मानना सही नहीं होगा कि 100% किसान डिजिटल जा सकते हैं। बट मेरे ख्याल से कुछ तो हमें एक पहल लेनी पड़ेगी। आज से अगर 10 साल 15 साल पहले की बात करें, प्रॉब्ली हमारे किसानों के पास अगर मोबाइल फोन्स की बात करें या इंटरनेट कनेक्शन के पास पड़े, शायद 2 या 4% के पास था। आज हम देखते हैं 80% से ऊपर किसानों के पास मोबाइल फोन्स है और उसमें इंटरनेट की सुविधाएं हैं। आज इस इंटरनेट की सुविधाओं के कारण लोग डिफरेंट ऐप्स पे मौसम की जानकारी ले पा रहे हैं। तो किसान इंटरनेट से जुड़ रहा है। आप रोजगार देने वाले युवा बन गए हैं। आज के टाइम में कितने युवाओं को आपने अपने साथ जोड़ा है, रोजगार दिया है? हाँ जी, हमारी जो ये ऐप है उपज ऐप, इस ऐप के तहत हम बेसिकली कोई दुकानदार को जाके ये ऐप नहीं दे रहे हैं। हम एक रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। हमारे उपज हीरो हैं, हमारे उपज सहायक हैं जो फील्ड में हैं। ये वो युवाओं हैं जो जिनके पास कोई या तो नौकरी नहीं थी या वो कुछ गांव में थोड़ी बहुत पढ़ाई करके कुछ आमदनी का चारा नहीं था। ये युवा जब इस ऐप से जुड़ रहे हैं, नए नए किसानों को ऐड करते हैं, किसानों तक तकनीकी पहुंचाते हैं, किसानों को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो गई, क्रॉप इंश्योरेंस आज किसान ऐप के थ्रू ले सकते हैं एंड अपने हिसाब से ले सकते हैं। उनको 5,000 की बीमा चाहिए, 10,000 की चाहिए, जिसका प्रीमियम हो सके 30 रुपए हो, 40 रुपए हो। ऐसी बीमाएं आज किसान तक पहुंच पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयब हुसैन, नूहू डिस्ट्रिक्ट, नूहू मेवात, हरियाणा। खेती करते हैं? खेती करते हैं जी। हम एक FPO चला रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। 2000 के किसान हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो सभी बागवानी और सब्जी का काम करते हैं। इसमें कई छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जो हमारे सामने, वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। पहला, हम मिट्टी का जो टेस्ट कराते हैं, मिट्टी में ज़रूरत होती है DAP की, हम डाल देते हैं यूरिया। जिंक की ज़रूरत होती है, हम कुछ और चीज़ें डाल देते हैं। कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो जो हम अच्छे से इसकी जांच करा लें कम समय में और हम नुकसान से बच जाएं। दूसरा आता है हमारा जो कीट पतंगे, जैसा हाईटेक सब्जी का और बागवानी का काम चला है, उसमें इतनी तेज़ी से बीमारियां आ रही हैं। अगर हमने पहले दिन रोकथाम कर ली, एक सफ़ेद मच्छर आता है, मकड़ी आती है, तो 10 क्विंटल तक का नुकसान एक दिन में हो जाता है। और अगर 2-3 दिन हमने उसकी कवर नहीं कर पाए
तो 50 क्विंटल तक का नुकसान हो जाता है। इसका भी कोई ऐसा समाधान हो जो कम समय में ये हम इसको भरपाई जो नुकसान हो रहा है उसको कवर कर सकें। तीसरा क्या है, हमारे यहाँ पे जितनी तेज़ी से पानी कम हो रहा है, तो मैं मेवात इलाके से आता हूँ, पानी की कमी है, वहाँ पे पानी खारा होता जा रहा है। फसल ऐसी हो जो खारे पानी में हो सकती हो, या फिर उसका ऐसा समाधान हो कि खारे पानी को मीठा कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, जो हर दिन हमारे सामने आती हैं किसानों की, अगर इसमें हम थोड़ा कोई ऐसी हेल्प हो जाए जो इसमें सुधार ला सकें तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आपने सुना समस्या क्या क्या है, और इन्हें ये अब पता चल गया है कि ये बीमारी लग रही है हमारी फसल में, लेकिन रोकथाम के लिए ऐसा क्या करें कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। देखिए मैम, रोकथाम की हम जब तक बात करते रहे बीमारियों की, तो हमने इस पे मुख्यतः केमिकल पे निर्भर हो गए। आज समय थोड़ा सा बदलाव का है, क्योंकि हम जब भी अपने किसी भी उत्पाद को विदेश में लेके जा रहे हैं तो इसलिए हमारे रिजेक्ट कर देते हैं कि इसमें केमिकल के रेजिड्यू पाए जाते हैं। तो समय है इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग का, या फिर हम अगर इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग से जाने से पहले हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। आज सरकार बढ़ावा दे रही है गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, जो एक बहुत अच्छा एक टारगेट है, क्योंकि इसमें जुड़ने के बाद हम देखिए, एक कभी भी हम अपनी फसल में कोई शिफ्ट लेके आएंगे तो एक शौक आता है 1 या 2 साल का, वो ट्रांजिशन पीरियड हमें झेलना होगा। लेकिन अगर हम अपने फसल को चेंज कर देते हैं तो हम अपने पेस्ट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि पेस्ट में एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेता है समय के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से हम केमिकल के डोज को अपना बढ़ाते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केमिकल को यूज़ कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए तरीका ये है कि हमारे किसान को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, उनको खुद अपने खेत पे जाके निगरानी करनी पड़ेगी, स्काउटिंग करनी पड़ेगी, और ये देखना होगा कि क्या उनके खेत में इस स्तर तक का कीट लगा है कि उन्हें यहाँ पे केमिकल डालने की ज़रूरत है या नहीं है। ये निर्णय लेने के लिए भी हमें आज के समय में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है, और साथ में एक रियल टाइम डेटा की हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी पेस्ट जो है वो भी अपने लाइफ को बचाने के लिए आता है, कुछ खाने के लिए आता है, तो वो अकेला नहीं आता, ग्रुप में आता है। अगर हम सैटेलाइट और IoTs को, और अगर हम टेक्नोलॉजी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि पेस्ट की मूवमेंट किस तरह से है, और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है अपने फार्मर्स को एक एडवाइजरी दे सकते हैं, और उस एडवाइजरी के थ्रू फार्मर हमारे टाइमली उस पर मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मिट्टी की सेहत बहुत अच्छा होना चाहिए, हम अपना ख्याल रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारी खेती का ख्याल रखना होगा। तो कभी आपने मिट्टी की जांच करवाई है? जी, मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है, मैं रावमाला AP से डायरेक्टर हूँ। मैंने मिट्टी की जांच कराई, तो इसी तरीके से उसमें जो डॉक्टर आते हैं वो बताते हैं हमें इसी तरह हमें करना है, और उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है जो हम मिट्टी की जांच कराते हैं। मसला हमारा मैम साहब ये है कि हमारा मार्केट में हम अपनी फसल को किस तरह बेचें। हम उगा लेते हैं खेतों में, मेहनत करते हैं 6 महीना, उसके बाद में हम मार्केट उसकी किस तरह करें। हमें समस्या ये है, हमें ये समस्या हल हो जाए तो हमारा जो किसान है बहुत आगे जाएगा और हमारा मुल्क आगे जाएगा। यानी हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आमदनी डबल हो, वो डबल आमदनी इस तरह हो गए हम, यानी अलग मौसम के हिसाब से अलग, जो इस तरह एक ही दाम में 10 एकड़ 50 एकड़ कर दिया, हम उसके अलग करके खेती करें। सब्जी बेमौसम की सब्जियाँ बोएं, चाइनीज़ कैबेज, लेटूस, ब्रोकली, ये जुगनी, ये सब अच्छी अलग अलग चीज़ है। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में हमारी सब्जी जा सकती है और अच्छा दाम मिल सकता है, हमें दुगनी आमद होगी। ये हमें समस्या इस तरीके से हमें मिलता रहेगा तो जानकारी मिलेगी तो हमें बहुत फ़ायदा होगा किसान। आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमें अगर आमदनी को दोगुना करना है तो इस तरह से हमें फसल को लगाना होगा, इस तरह की सब्जियां लगानी होगी। तो देखिए समय के साथ आप भी कितना बदलाव लेकर आ गए, पहले ऐसी जानकारी नहीं थी। पहले नहीं थी इस तरीके से, और जिस तरीके से आना जाना होता है, डॉक्टर आते हैं हमारे पास, खेतों में क्या समस्या है, इस तरीके से हम उनसे पूछते हैं और उनको उसी तरीके से मोबाइल से अपने खेत का ये इसमें ये बीमारी है उसको व्हाट्सअप करते हैं, उसका तुरंत डॉक्टर साहब उसका हल निकालते हैं, बताते हैं ये अब इसमें ये करो ये करो। अच्छा, व्हाट्सएप से सीधी जानकारी? सीधी जानकारी। क्या बात है, तालिया भाई हमारे सर के लिए बैठिए। तो सीधा व्हाट्सएप से जानकारी लेते हैं हमारे किसान भाई। और भी आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन कुछ किसानों से और भी सवाल ले लेते हैं। किसानों से सवाल ले, इस बीच अब चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले
अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि वो कितना डिजिटल हुए हैं, किस तरह से विज्ञान से जुड़कर अपनी खेती को अच्छा कर रहे हैं। जी दाजी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहलू खान जी, मैं गांव म्योली से हूं जी। मैं खेतीबाड़ी के काम करता हूं जी। उसकी जानकारी के लिए मैं आपके बीच में आज मैं उपस्थित चर्चा में शामिल हुआ। मैं कुछ जानकारी के लिए मतलब आप उनसे कुछ आपसे जब कुछ जानकारी लेना चाहता हूं जी। आप बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको? मैंने खीरा की फसल बो रखी है जी। उसमें मतलब है कि जो सफ़ेद मच्छर या मकड़ी जो अचानक आ जाती है, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए? मतलब अपनी खेती में खीरा बोया है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं बीमारियां लग गई हैं, तो उसकी जानकारी आज डीडी किसान की चौपाल चर्चा के माध्यम से अगर मिल जाए तो मेरा भला और मेरे खेत का हो जाए। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग राघव है, मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। जैसे कि मेरे किसान भाई ने बोला कि हम डबल आई कैसे कर सकते हैं अपनी, उसको डबल आई की एक्चुअली में उसके फार्म पे ही सब कुछ अवेलेबल है चीज़ें। अब जैसे उन्होंने बताया कि हमें पहले हम मिट्टी की जांच कराते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे आप क्या कहते हैं सारा अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हो। जब आप अपना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करोगे तो आपको पता है कि आपको कितना खाद चाहिए, वहाँ से वो जो एक्सेस में खाद डालता है वो कम हो जाएगा, और जो हमारे क्या कहते हैं मिट्टी के अंदर पहले से न्यूट्रिएंट अवेलेबल है वो दोबारा से जो अनअवेलेबल है वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे, और एक सही मात्रा में खाद जाएगी, जिसके थ्रू अपनी जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके से निकल कर आएगी। फिर उसके बाद हमारा क्या कहते हैं किसान भाइयों को दिक्कतें आती है ये कीट पतंगे जो रहती हैं इनकी वजह से। तो इसका क्या रहता है कि हम लोग अपना जो सैटेलाइट के थ्रू जो डाटास वगैरह हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके थ्रू हम एक एडवाइजरी जनरेट करते हैं कि ये चीज़ें आने वाली हैं, तो आप इससे पहले रोकथाम कर सकते हैं, इससे प्रिवेंटिव अपना यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आप जब उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करोगे तो आपको उतनी मात्रा में डालना नहीं पड़ेगा जितनी मात्रा में आज के टाइम में डाला जाता है। तो वहाँ से उसकी पेस्टिसाइड का जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उसके अपनी कल्टीवेशन कॉस्ट कम होती चली जाती है, जिससे उसकी आय और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इनका तीसरा था क्या कहते हैं कि इनको मार्केट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मार्केट के लिए क्या कहते हैं सबसे पहले हम लोगों को अपने फसल और जो हमारी तरफ की मार्केट है उसको समझना पड़ता है कि हमारे कौन सी क्रॉप हम करें जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है और जिससे हमें तुरंत के तुरंत हमें पैसा भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को पहले हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, हम बस ये चीज़ फॉलो करेंगे और हमें डबल आय हम इजीली कर सकते हैं फार्मर की। किसानों को जागरूक करने के लिए तत्पर हैं और भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम निपुण साबरवाल है और मैं भी खेत और खेती से और किसानों से जुड़ा हूँ पिछले 24 साल से। तो जब पुराने और आज की खेती में देखूं और इस सारी तकनीक में जो हमने देखा कि किसानों के क्वेश्चन, बीमारियां नई नई आती जा रही हैं, उसके हल भी नए नए निकल रहे हैं। अभी तक के प्रोग्राम में मैंने देखा किसानों ने अपनी 4 बीमारियां बताई। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से उन्होंने ये भी बताया कि इनके इलाज क्या हैं। पर एक चीज़ इसके बीच में से मिसिंग थी कि ये पहुँचे कैसे किसान तक। अभी तक ये देर हो रही थी कि इनको पता है क्या करना है, किसान को प्रॉब्लम है, इनके पास सवाल है, वो जुड़ नहीं पा रहे थे। और यहीं पे ही जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, कि कैसे समय पे जो इनके जो भी राहत के लिए इन्होंने अपनी वो बताई एडवाइजरी, वो पहुंचे कैसे। यहीं पे टेक्निक आती है। बात शुरू हुई थी स्मार्ट फार्मर से कि जी हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। अब अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे जो हम कर भी रहे हैं, हम जो युवा इकट्ठे हुए हैं, हमने एक ब्रिज बनाया है कि किसान की प्रॉब्लम और तकनीक को हम मिला सकें और एक लेवल पे ला सकें। वो हमें ये अपना उसके ऊपर आते हैं किसान, इन्होंने देखा एक बातें हैं। मिट्टी पे बात हुई, अब मिट्टी की जांच हुई नहीं हुई आपने इनसे पूछा, बट हमारा सरकार का भी बहुत इस पे हुआ है कितने % जांच हुई, कितनी ईज़ ऑफ यूज़, कितनी आसानी से आप मिट्टी चेक करा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बटन दबाऊं और
मिट्टी की जांच के लिए मेरे कोई घर आ जाए, स्विगी है, जोमेटो है, खाना तो आ जाता है, पर जो ज़मीन खाना बनाती है उसकी जांच के लिए अभी तक ये हो नहीं पाया, और यही हम करना चाह रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो एक तो ये मिट्टी की जांच हुई। दूसरी बात आती है, अब हमने उगा लिया, उगाने के बाद हमारी बीमारियां लगी, तो क्या बात भी करी थी कि पहले पता चल जाए, पर कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि हमें सैटेलाइट से, इतनी हमारी तकनीक आगे बढ़ चुकी है। मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर हम जय किसान जय जवान की बात करते हैं, जय जवान जय किसान, हमारे जवानों के लिए इतनी तकनीक अवेलेबल है। आप टेक्नोलॉजी करिए, इजराइल से आ रही है, फ्रांस से आ रही है, यूरोप से आ रही है। किसानों के लिए भी उसी लेवल पे टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उनको भी हमने इक्विप करना है कि वो आगे लड़ सकें। ये भी बहुत बड़ी लड़ाई है, फूड सिक्योरिटी। अगली जो विशेषज्ञ कहते हैं कि अगली लड़ाई ज़मीन पे नहीं होगी, खाने पे होगी, तो हमें इस पे ध्यान देना है, अपना बजट भी बढ़ाना है। वापस आता हूँ अपने सवाल पे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है खेत में, खेत को लेके बीमारी लग गई, तो पहले तो इसकी प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू, फिर हमारे जितने अच्छे साइंटिस्ट बैठे हैं जगह जगह पे, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके वो कितनी कम समय में किसान के पास पहुंच पाए। इन्होंने बताया एक दिन में 8 से 10 क्विंटल का खराबी आ जाती है। वो एक दिन क्यों ज़ाया हो, ये अपनी फ़ोन पे से एक बटन दबा करके अगर इनसे कनेक्ट कर पाएँ और उसी समय सलाह ले पाएँ कि क्या होना है, तो ये 10 क्विंटल बचेंगे। इतने लोग हमारे पूरे वर्ल्ड में भूखे मर रहे हैं और 10 क्विंटल की बहुत कीमत है। ये प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, और इसी को ही हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं और इसी पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सेल की बात आई, आप किसी भी किसान से पूछें, सबसे पहले सबसे अहम प्रॉब्लम है कि मेरा माल, मेरा प्रोड्यूस बिकेगा कहाँ और कितने में, और आय की हम बात कर रहे हैं, आय तो उसने देनी है, इसीलिए फोकस उस पर होता है। मार्केट्स को कैसे इंटीग्रेट करा जाए, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी काम आती है। बिकॉज एक किसान को, एक आदमी को नहीं पता कि मेरे से 50 फील्ड दूर दूसरा किसान क्या लगा रहा है, मार्केट क्या है, डिमांड और सप्लाई। अगर मुझे पता चल पाए कि मेरी मार्केट में, मेरी मंडी में कितने किसानों ने क्या लगाया है और कब लगाया है, तो मैं बड़ी आसानी से अपनी फसल को प्लान कर सकता हूँ कि मार्केट में ये ग्राफ खराब ना हो कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड नहीं है। तो ये डिमांड सप्लाई का ग्राफ भी टेक्निकली कि आपने सब जगह मार्केट्स को टैप किया, देखा, और ये इंफॉर्मेशन किसान तक पहुंचाई सरल अक्षरों में कि साहब आप इस समय अपनी पौध बोइए, चेंज नहीं करना, सिर्फ इस समय लगाइए और आपको अच्छा प्राइस मिल पाएगा, मार्केट्स को अटैच कर पाएंगे। तो ये एक मेरी तरफ से है, बहुत लोग बैठे हैं वो भी, और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। सुना है जितने भी युवा हैं जुड़कर, आप भी किसान हैं, लेकिन आपका जो ग्रुप है, जितने युवाओं का, किस तरह से किसानों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये सवाल यहीं बैठे खड़ा हुआ, और वो समस्याएं आपके सामने ज्यादा क्या आती हैं? मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं एब्सोल्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं एक कृषि वैज्ञानिक भी हूँ और एक किसान भी हूँ, क्योंकि हम अभी भी खेती कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, तो हम समझते हैं कि किसान की मेजर समस्या क्या है उसके पास। एक तो जो टाइम पे कोई चीज़ की एडवाइजरी, जैसे मान लिया किसान के वहाँ पे कोई पेस्ट का अटैक है या किसी बीमारी का अटैक है, अगर टाइम पे उसको ये पता चल जाए कि इस पे कौन सा केमिकल का स्प्रे करना है, जैसे अभी फंगस का अटैक है मान लिया, और किसान जब मार्केट में जाता है तो उसको वो इंसेक्टिसाइड दे देते हैं, वो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करता है, उसका पैसे का नुकसान है, उसकी फसल का नुकसान है, और उसको सही एडवाइजरी नहीं मिल पाती। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो उसको सही में बताए कि आपकी इस फसल पे अभी ये बीमारी है और इसका ये इलाज है। उसके बाद अगली समस्या जो है, मार्केट में जो उसको केमिकल मिलते हैं, उनको अच्छे केमिकल नहीं मिल पाते। ऐसे अच्छी अच्छी कंपनीज के केमिकल हैं, वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अपने मार्जिन को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, ना कि किसान के फायदे को ध्यान में रखते हैं। तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म हो जो उनको एक ऑथेंटिकेटेड केमिकल, ऑथेंटिकेटेड मतलब जैसे इस पर भरोसा कर सके हम कि भाई हाँ ये केमिकल वही है जो किसान को चाहिए, या ये बीज वही है जो किसान को चाहिए, या ये खाद भी वही है जो किसान को चाहिए। तो मुझे लगता है किसान का जो लागत है वो बहुत कम हो जाएगी और उसका जो फ़ायदा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एब्सोल्यूट एक ऐसा एक युवाओं की एक टीम है जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें वो किसान को ना एक सही एडवाइजरी, जैसे सैटेलाइट हमारे पास अपने IoT डिवाइसेस हैं, या जैसे हमारे सैटेलाइट के थ्रू एक पूरे एरिया को ये मैपिंग करेंगे कि इस टाइम पे इसमें एरिया में इस पेस्ट का अटैक है, जैसे मतलब फंगस का अटैक है, तो उनको फंगीसाइड का ही एक स्प्रे की एडवाइजरी जाएगी कि आप इस पे जो है ये पर्टिकुलर फंगस है, इस पे आप ये स्प्रे करोगे तो आपकी फसल बच जाएगी। या किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है तो उसी की एडवाइजरी जाएगी।
तो उसका क्या फ़ायदा किसान को होगा कि एक तो उसको सही में सलाह मिलेगी, सही केमिकल का इस्तेमाल होगा, सही टाइम पे इस्तेमाल होगा, तो किसान को जो उसकी लागत तो कम होगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसकी उपज बढ़ेगी और वो लॉस की बजाय फायदे में जाएगा। हम टेक्नोलॉजी चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन कितना समय लगेगा उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का? कोई रोड मैप तैयार किया है आपने कि हम कब तक पहुंच पाएंगे? जी देखिए मैम, गवर्नमेंट बहुत समय से टेक्नोलॉजी को अपलिफ्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक डिसेमिनेट करने के लिए एक लंबे प्लान के अंतर्गत काम कर रही है। और इसी के अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को सेटअप किया गया है, जो आज के टाइम में 750 के अराउंड पहुंचने वाले हैं, 734 के अराउंड अभी हैं ICR में, जो हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी रीच है। तो हम उन डिस्ट्रिक्ट तक भी जा चुके हैं जहाँ पे हम पहले कहा करते थे कि रीचिंग टू अनरीच्ड, तो उस मिशन को हम अपना कंप्लीट कर लिया है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, डेफिनेटली हम, जैसे सर ने पीछे कहा था कि हमें इजराइल से टेक्नोलॉजी मंगानी चाहिए या किसी और कंट्रीज से, हम जब अपने जवान के लिए टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं तो हम क्यों ना किसान के लिए मंगाएं। देखिए गवर्नमेंट जिस इंटेंशन से काम कर रही थी, सबसे पहले अनुराग जी ने कहा था कि DFI की बात की थी इन्होंने, डबलिंग फार्मर इनकम की बात की थी, तो वो एक 3 स्टेप फार्मूला था जिसमें हमने किसानों की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सेकंड हम किसानों के इनपुट कॉस्ट को हम कम कर सकें, और तीसरा किसानों को प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाएं। तो इनके लिए हमें, इन सब स्टेप्स के लिए हमें आज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर सरकार इस पर काम कर रही है, और बहुत जल्द, और युवाओं का जो हमें साथ मिल रहा है, जो स्टार्टअप्स और इनोवेशंस का हमें साथ मिल रहा है, जो हम FPO को एक मिशन मोड में लेके चल रहे हैं कि FPO के थ्रू हम अपने किसानों तक पहुँचें। मैं फिर वही बात कहूँगा, फ्रेगमेंटेड लैंड होने की वजह से हमारे देश में टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन आज के समय जो आया है वो है हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाएं, ताकि हम एक अम्ब्रेला के नीचे सभी किसानों को कलेक्ट कर सकें, और उस कलेक्टिवाइजेशन का हम फार्मर्स को बैक एंड पे भी और फोर एंड साइड पे भी, दोनों तरफ से हम इसका बेनिफिट ले सकें। तो टेक्नोलॉजीज हमारी आज धरातल पे आ रही हैं और इसका बेनिफिट ले रहे हैं, युवाओं के जरिए, सरकार की स्कीम्स के जरिए, सभी तरीके से हम लोग किसानों तक पहुंचने की पूरी कोशिश में। तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को सुन रहे थे, किस तरह से सरकार लगातार योजनाओं पर काम कर रही है, किस तरह से हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं किसानों से जुड़ रही है, और विज्ञान के जरिए हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। तो आज की चर्चा आप गुरुग्राम से देख रहे थे, चर्चा यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा किसान जो है आगे बढ़ना चाहता है और भी जानकारी चाहता है, तो DD किसान के प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारी जानकारी आपको यही मिल सकती है। तो आज की चर्चा को यही खत्म करते हैं, भाग 2 में पहुंचेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।